शिव मूर्ति की कहानी कसाई बाड़ा, जिसमें ये दिखाया जाता है कि सामूहिक विवाह के ज़रिए जो राजनेता होते हैं, वो कैसे महिलाओं को निम्न तबके की महिलाओं को बेच कर वेश्यावृत्ति के लिए शहर में बेचते हैं। ये कहानी सत्यता को उजागर करती है। तो इसमें क्या है कि एक शनिचरी नाम की एक महिला है, बूढ़ी महिला, जिसकी बेटी का नाम रूपमती है और ग्राम के प्रधान जो होते हैं सामूहिक विवाह में उसको वेश्यावृत्ति के लिए शहर में बेच देते हैं। तो जब शनिचरी को पता चलता है कि उसकी बेटी मतलब बेची गई है, क्योंकि उसके पास आती है वह बहुत ही बुरे हालत में भागते हुए। फिर वह जैसे ही घर से निकलती है, देखती है, वो फिर कहीं और भाग जाती है, गायब हो जाती है, किसी ने उसे मार दिया या जो हुआ हो उसके साथ में। तो जो शनिचरी होती है, जो उसकी माँ होती है शनिचरी, वह जो है गाँव में अनशन पे बैठ जाती है। इसके लिए वह जो है ग्राम प्रधान को बहुत ही उल्टा-सीधा भी कहती है। ग्राम प्रधान के साथ लीडर जी भी हैं जो कि मास्टर हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसका वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए कि अगली राजनीति में मैं प्रधान बन जाऊँगा, तो इसके लिए वो झूठा-मूठा नाटक करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूँगा कि शनिचरी कहाँ, वो रूपमती कहाँ गई और ये सब। पर वो नौटंकी करते हैं, 2 दिन गायब भी रहते हैं, उसके बाद वापस भी आते हैं। और जब शनिचरी अनशन करती है, तो जो प्रधान जी की पत्नी है, वो कई बार कहती भी है, देखो रात में चिल्ला रही है, इसको चुप कराओ, वैसा। तो उसकी पत्नी को भी एहसास हो जाता है प्रधान जी की, कि जो ये प्रधान हैं, ये कसाई हैं। तो वो कहती है, मैं किस कसाई बाड़े में आ गई हूँ, जिसमें महिलाओं के साथ इतना बुरा अत्याचार किया जाता है। उसकी खुद की पत्नी प्रधान जी की कहती भी है। और जो ये शनिचरी रहती है, ये अनशन किए बैठी रहती है, जबकि ये बहुत ही मतलब डरती है, लेकिन बाद में जो है चूँकि उसकी बेटी के साथ शोषण होता है, तो वह डरती नहीं है और निडर होकर के जो है प्रधान को चुनौती देती है, सामंती प्रथाओं को चुनौती देती है, राजनीतिक व्यवस्थाओं को जो है आवाज़ उठाती है और शोषकों के प्रति जो है अपना रूप दिखाती है। इसके बाद में होता क्या है कि जो लीडर जी थे, जो मुख्यमंत्री के पास पत्र लेके जाते हैं कि झूठा-मूठा नाटक करते हैं कि उसकी बेटी के साथ ये गलत हुआ है या जो ये सामूहिक विवाह हो रहे हैं इसमें गलत हो रहा है, पर होता ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी बात मान गए हैं, अब रूपमती वापस आ जाएगी, रूपमती का पता चल जाएगा और वो भी जो है उसको ज़हर दे कर के कहते हैं कि पी लो अब पानी और जो है सब हो गया है, अब सुबह सब सही हो जाएगा। शनिचरी को उस पे लीडर जी पर विश्वास था और वो जो है पी लेती है पानी और उसमें ज़हर होता है, वो मर जाती है। इसका उद्देश्य लीडर जी का उद्देश्य था कि इसमें जो है शनिचरी मर जाएगी तो गाँव में एक माहौल बन जाएगा, फिर अगली बार मैं प्रधान बनूँगा। अपने फ़ायदे के लिए शनिचरी की हत्या करवा देता है और इस तरह एक गाँव की व्यवस्था को और राजनीति के पीछे के चेहरे को उन्होंने उजागर किया है, जिसमें पता चलता है कि स्त्रियों के साथ शोषण कैसे किया जाता है और राजनीति कैसे शोषकों को दबा देती है, मार देती है। ये कुछ महाभूत जैसा ही थोड़ा बहुत था और अंत में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो मर जाती है और कोई से मतलब शनिचरी होती है, जो माँ होती है बूढ़ी रूपमती की, उसको कोई छूने भी नहीं आता है, क्योंकि ऐसा था ना कि पुलिस भी आ सकती है पोस्टमार्टम के लिए, तो वो ऐसे ही पड़ी रहती है। और कसाई बाड़ा की इस तरह से एक कहानी उन्होंने लिखी है शिव मूर्ति ने। बस इतनी है। थैंक यू।